महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान, ऐसे कमेंट सभ्य समाज में स्वीकार नहीं। विमेन की बॉडी शेमिंग करना क्रिएटिविटी नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा उठाना ठीक नहीं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले में एक्शन का दिया भरोसा, बोले लोगों को सोशल मीडिया पर सोच समझकर बोलना चाहिए। दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद पंजाब को लेकर केजरीवाल अलर्ट, सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया। मंगलवार को कपूरथला हाउस में करेंगे बैठक। पंजाब कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा दावा, बोले पंजाब में मिड टर्म चुनाव होंगे, आप में भगदड़ मचेगी। आतिशी के इस्तीफा सौंपने के दौरान एलजी ने यमुना की सफाई का जिक्र किया। सूत्रों के मुताबिक एलजी ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए आपको सक्रिय कदम उठाने चाहिए थे। एलजी ने आतिशी से कहा कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा। आतिशी ने कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। नेताओं के साथ आला कमान भी कर रहा है मंथन। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, जनता ने आपको भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, आडंबर की राजनीति की सजा दी, अब पंजाब भी आपदा मुक्त होगा। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी सांसद रवि किशन बोले कि जनता अब सरकार से त्रस्त थी, लोगों ने हमें उपहार दिया, सभी का आभार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा चतुराई की राजनीति का अंत हो गया। विजय कुमार सिन्हा बोले कि जो वादा करते थे लोगों ने उन्हें नकार दिया, जो गारंटी देते हैं उसको लोगों ने स्वीकार किया। कांग्रेस नेता उदय भान सिंह का बयान, केजरीवाल के अहंकार की वजह से हरियाणा में हार मिली, मिलकर चुनाव लड़ते तो अलग होते नतीजे। बीजेपी सांसद रणवीर सिंह बिदूड़ी बोले कि किसी को जेल भेजने का काम बीजेपी का नहीं है, अदालतें फैसला लेती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री ने जो कहा वो होकर रहेगा। संजय राउत ने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का बड़ा और सहयोगी दल बताया। बोले कांग्रेस बड़ा दल, राहुल गांधी हमारे नेता, कांग्रेस को बड़े भाई के रूप की जिम्मेदारी संयम से निभानी चाहिए। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की हार पर बोले धर्मेंद्र यादव, मिल्कीपुर में वोटों की डकैती हुई, 500 शिकायतों के बाद भी चुनाव आयोग ने नहीं लिया एक्शन। स्थानीय निकाय चुनाव की सुखबहाट के बीच में मुंबई में राज ठाकरे के घर पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पहली मुलाकात। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दिया, बोली साध्वी हूं, साध्वी रहूंगी। ममता कुलकर्णी का बयान, मुझ पर लेन देन के फर्जी आरोप लगाए गए, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी जानकारी। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने सभी व्यवस्थाएं की। प्रयागराज जाने के कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वॉर रूम से मॉनिटरिंग की। प्रयागराज में बढ़ती भीड़ के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का स्टेटमेंट, कहा अफवाहों पर ध्यान ना दें, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर सब कुछ व्यवस्थित है। महाकुंभ रूट पर लगा जबरदस्त जाम, 25 किलोमीटर तक फंसी गाड़ियां। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा हाईवे पर भीषण जाम है। प्रयागराज रूट पर 2 दिन से लाखों लोग फंसे हुए हैं। महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए संगम रेलवे स्टेशन 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। प्रयागराज जंक्शन पर इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान को लागू किया गया। जबलपुर से प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे पर भीषण जाम है, तस्वीरें आई सामने। महाकुंभ जाने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम है। कौशाम्बी कोखराज टोल प्लाजा पर 48 घंटे से भीषण जाम की स्थिति। महाकुंभ में लगा भक्तों का तांता, त्रिवेणी संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे लोग संगम में लगा रहे महाकुंभ की पवित्र डुबकी, भव्य और दिव्य नजारा दिखा। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया भव्य स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोट के जरिए संगम घाट पर पहुंची, पक्षियों को दाना खिलाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। राष्ट्रपति ने सूर्य को अर्घ्य भी दिया। प्रयागराज में लेटे हनुमान जी मंदिर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू, दर्शन और पूजन कर बजरंगबली का आशीर्वाद दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग की अनूठी पहल, हर घर महाकुंभ के अमृत जल को पहुंचाने का रखा लक्ष्य। टैंकर की पूजा के बाद लोगों को बांटा गया गंगा जल। प्रयागराज पहुंचे तेलंगाना सरकार के मंत्री वेंकट रेड्डी, बेहतर व्यवस्थाओं के लिए योगी सरकार की तारीफ की। सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मांग की महाकुंभ में शामिल होने वाले वाहनों को टोल फ्री किया जाए। अयोध्या में उमड़ा राम भक्तों का जनसैलाब, शहर के प्रवेश मार्ग पर लंबी कतार, कई जगहों पर लंबा जाम। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में शुरू, आज से 14 फरवरी तक आसमान में करतब दिखाएंगे लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। नीले आसमान में भारतीय लड़ाकू विमानों ने दिखाई स्वदेशी ताकत। अमेरिका का F-35 सुखोई 57 उड़ान भरता नजर आया। एरो इंडिया 2025 में फाइटर जेट्स के आसमान में करतब, 13 फॉर्मेशंस के जरिए इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया दमखम। तेजस सुखोई समेत इंडियन फाइटर जेट्स ने दिखाई ताकत। फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर पीएम मोदी फ्रांस में आयोजित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा।
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की ओर से आयोजित रात्रि भोज में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। दोनों देशों के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श। फ्रांस के बाद अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप से 12 फरवरी को होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने छात्रों से मुलाकात कर परीक्षा में सफल होने का मंत्र दिया। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में कई मशहूर हस्तियां पहुंची। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम, विक्रांत मैसी समेत कई नामचीन लोग पहुंचे। प्रधानमंत्री ने छात्रों को हेल्थ टिप्स भी दिए। परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने का सुझाव दिया। छात्रों से प्रधानमंत्री बोले कि कभी-कभी खुद से भी बात करें, अपने मन को धीरे-धीरे स्थिर करने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेतृत्व के लिए टीम वर्क भी बहुत जरूरी है। हमेशा अपने साथियों के साथ खड़े रहना चाहिए। छात्रों से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई। एग्जाम के प्रेशर पर और पढ़ाई पर ध्यान देने की बात उन्होंने कही। चुनौतियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, ये समझाया। प्रधानमंत्री की स्टूडेंट्स को सीख, बोले बल्लेबाज का ध्यान बॉल पर होता है, स्टेडियम के शोर पर नहीं। उससे सीखें पढ़ाई पर ध्यान लगाना। प्रधानमंत्री ने छात्रों को लीडर बनने का भी मंत्र दिया। बोले लीडर बनने के लिए जहां कम वहां हम की भावना जरूरी। प्रधानमंत्री ने अपने स्कूल के समय का किस्सा भी सुनाया। बोले शिक्षकों ने मेरी लिखावट बहुत सुधारने की कोशिश की, लेकिन मेरी तो सुधरी नहीं, उनकी और ज्यादा बेहतर हो गई। प्रधानमंत्री ने छात्रों से टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देने के लिए कहा। बोले सभी के पास 24 घंटे हैं, कोई सब कुछ कर लेता है, कोई रोता रहता है। टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सीएम फडणवीस ने भी सुना। बोले इस बार का फॉर्मेट काफी अच्छा और एंगेजिंग था। सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राजनीतिक हलचल तेज। बीजेपी सांसद संबित पात्रा के साथ बीरेन सिंह ने गवर्नर से मुलाकात की। मणिपुर विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला था, उससे पहले ही बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। बीजेपी मणिपुर में शांति बहाल करने में फेल, सिर्फ सीएम बदलने से समस्या हल नहीं होगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, एन बीरेन सिंह का इस्तीफा एक सोची समझी और मजबूरी भरा फैसला। सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधते हुए कहा कि एन बीरेन सिंह का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं। मणिपुर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, हर मुद्दे पर बचकानेपन का परिचय देते हैं। मणिपुर मामले पर केंद्र ने पूरी तरह से संज्ञान लिया। पटना पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्टेशन के पुनः निर्माण और रेल लाइनों के दोहरीकरण का जायजा लिया। तिरुपति लड्डू प्रसाद विवाद मामले में सीबीआई का एक्शन। मामले में एजेंसी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गुना में मध्य प्रदेश खेल महोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। एमपी सीएम मोहन यादव भोपाल एम्स पहुंचे, अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया, मरीजों से की मुलाकात। दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, एटीएम लूट गैंग के 2 गुर्गे अरेस्ट। कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंच रहे पर्यटक डल झील में सवारी करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ से ढके ऊपरी इलाकों पर सेना ने की गश्त। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, चारों तरफ दिखाई दे रही है बर्फ की सफेद चादर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसा मजबूत हुआ, रुपया 87 रुपए 49 पैसे पर बंद हुआ। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 548 अंक, निफ्टी 178 पॉइंट गिरा।